गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पाचन क्रिया से जुड़े हुए तथ्यों की। यानी सबसे ज्यादा समस्या जो उत्पन्न होती है वो मंदाग्नि की होती है। हमारे शरीर में हम भूख की वजह से भोजन तो ले लेते हैं, लेकिन वो भोजन पच ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे शरीर की जो एक अग्नि है, जो जठराग्नि होती है, वो कहीं ना कहीं मंद होती है। तो जिस वजह से भोजन नहीं पचता और बीमारियां उत्पन्न होती हैं। क्या है इसका पूरा प्रोसेस, क्यों ऐसा होता है, और ये मंद अग्नि किस तरीके का रोग है? देखिए, मंद अग्नि होने का मुख्य कारण है लीवर के ऊपर चिकनाहट जम जाना। जी। हम मैदे की चीज खा रहे हैं, तली हुई चीज खा रहे हैं, जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, ऐसे लीवर से जम जाती है। जी जी जी। अब जो अंदर से पाचन शक्ति है लीवर की, वो बुझ जाती है। जी। अब भूख कहां से लगेगी? बिल्कुल। उसके बाद पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्त में तेजाब बढ़ जाता है, फिर रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। यानी एक गड़बड़ की वजह से कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जी। आज पूरे संसार के अंदर मंद अग्नि की कोई दवाई नहीं बनी है। जी। चाहे हम एलोपैथिक, तो सिर्फ बिजनेस है। बिल्कुल। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का सब में गड़बड़ी है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूं, ना तो मैं रोगी से पूछता तेरी माँ को क्या बीमारी थी, बिल्कुल, तेरे बाप को क्या थी, दादा को, दादी को, नाना नानी, या कुछ नहीं पूछा जाता। न पूछा जाता कितने दिनों से है, इतना जरूर पूछते हैं कि कितने डॉक्टर का कर्जा दिया। नाड़ी ज्ञान एक ऐसा है, जैसे शीशे के सामने आप खड़े हैं और आपके पूरे चेहरे का नक्शा आ गया शीशे में कि मुझे इस जगह पे ये दाग है। जी। वही नाड़ी परीक्षण है। जैसे कलाई पे अंगूठे के साथ उंगली रखी गई, तो पैर के तलवे से सिर के बाल तक MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफ, सब कुछ 5 सेकंड में हो गए। फिर इसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की भी होती है, पीने की भी होती है, मालिश करने के तेल भी होते हैं। जैसा रोग वैसी दवाई। तो मंद अग्नि में दवाई जो दी जाती है, उसमें केवल एक ही दवाई दी जाती है, वो आंवले का ताजा रस। जी। जिसने कहा मेरा मन खाने को नहीं कर रहा है, जी, आप 1 चम्मच आंवले का रस ताजा निकाल के उसको पिला दें। थोड़ी देर के लिए तो बड़ी झुनझुनी लेगा ऐसे, उसके बाद उसके मुंह में बड़ी मिठास पड़ेगी, और थोड़ी देर के बाद क्या कुछ अब खाने को मन कर रहा है। तो उस टाइम आपने भुने वो चने छिलके के साथ पीस करके सत्तू बना के, और उसमें भी आंवले का जूस मिला के, और नाम मात्र के लिए सिंधा नमक, काली मिर्च मिला के उसको खाने को दे दे, भैया खा ले। जी। थोड़ी देर के बाद फिर मांगेगा। जी। उसके बाद फिर आप बासमती के चावल 20 ग्राम, 30 ग्राम मूंग की साबुत दाल, 1.5 लीटर पानी में इतने उबालने कि पानी के अंदर घुल जाए, वो बचे ना। परंतु कुकर में नहीं पकाना, मिट्टी का बर्तन हो, सोने पे सुहागा। नहीं तो फिर आप कलाईदार पीतल का या तांबे का या फिर स्टील का बर्तन ले लें। अमोनियम के बर्तन में ना कोई चीज खानी, ना कोई रखनी, ना उसको प्रयोग करना। यह बीमारी का सबसे बड़ा घर है। उसके खाने के बाद भी वो 2 घंटे बाद फिर खाना मांगेगा। फिर इसको गेहूं की रोटी नहीं देनी, मक्की की रोटी बना के दे सकते हैं, बाजरे की दे सकते हैं।
तो उसके बाद आस्ता आस्ता जैसे उसकी भूख बढ़ती है, वैसे वैसे जहाँ आप 1 चम्मच देते थे आंवले के रस का, वहाँ 2 चम्मच कर देने, 2 से ज़्यादा नहीं करने। पानी जब भी पीने को देना, हल्का गर्म पानी देना, ठंडा पानी नहीं देना। और खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठाना बहुत जरूरी है। उसके बाद 10 मिनट घूम करके, दिन का टाइम है 20 मिनट के लिए सब आसन लेटे, 5 मिनट के लिए बाईं साइड कर उठ ले, 3 मिनट के लिए दाईं साइड कर उठ ले, उठ के घूमे। उसके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे 8 घंटे निद्रा करके उठा। खाना भी अच्छा पचेगा, सेहत भी अच्छी होगी, शरीर में चुस्ती भी आएगी जी। और ऐसे तो आंवले का रस आप पर्याप्त उम्र भी ले सकते हैं। यदि आपकी आगे इच्छा नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है जी। हफ्ते 10 दिन में 1-2 बार लेनी है, ठीक है जी। परंतु यदि आप मैदे की चीजें खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, नशे में बढ़ जाते हैं, तो फिर आप जहां से चले थे वहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। गुरुजी, यहाँ पर मेरा एक सवाल है, जैसा कि आपने अभी बर्तनों का जिक्र किया था कि एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए या किस तरीके, तो क्या भोजन पर बर्तनों के मेटल का, यानी जो उसके तत्व होते हैं, क्या उनका भी असर पड़ता है और किस तरीके से पड़ता है? क्योंकि मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, लोहे के भी, किस तरीके से असर पड़ता है भोजन में? देखिए, यदि मिट्टी का बर्तन है तो मिट्टी में 18 गुण है। अच्छा। वो उसके साथ आ जाते हैं जी, बंद करते हैं जी। और जो अमोनिया का बर्तन है, इसमें टीबी का, रोगों को बढ़ाने की शक्ति ऐसी है जैसे सोने पे सुहागा जी। और तांबे का, पीतल का कलाईदार है, तो इससे भी आपको लाभ है। लाभ है जी। और लोहे के जो बर्तन होते हैं उससे क्या लाभ मिलता है? लोहे का बर्तन यदि अच्छा लोहा, जंग नहीं लगा है जी, तो आपको आयरन की कमी नहीं होने देगा। बिल्कुल। शायद इसी वजह से पुराने समय में जो पूर्वज थे वो इसी तरीके के बर्तनों को ज्यादा महत्वपूर्ण दर्जा देते थे। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सारी चीजें जो आपको इस कार्यक्रम में बताई गई हैं वास्तव में ज्ञानवर्धक है, क्योंकि हम अपने घरों में अक्सर बर्तनों का चयन नहीं कर पाते हैं जिनकी जितनी ज्यादा साज सजावट होती है। हमें ऐसा अपने अंदर महसूस होता है, मैं सामान्य लोगों की यदि बात करूं तो वही बर्तन सबसे लाभदायक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी गुणवत्ता उसके गुण धर्म पर निर्भर करती है, यानी उसकी मेटलर्जी किस तरीके की है उस पर निर्भर करती है। लोहे का बर्तन लाभकारी हो सकता है, पीतल का, तांबे का, कलाईदार जो बर्तन होते हैं वो लाभकारी हो सकता है, मिट्टी के बर्तन तो और ज्यादा सोने पे सुहागा। लेकिन एल्युमिनियम, इसको विशेष तौर पर निषेध कहा गया है आयुर्वेद में, क्योंकि एल्युमिनियम में किसी भी तरीके का भोजन हमें नुकसान ही दे सकता है, लाभ नहीं दे सकता है। तो इस विषय को जरूर आप अपने जीवन में अपनाएं और आज से ही अपने घर में जितने भी एल्युमिनियम से संबंधित बर्तन हैं उनको आप एक अलग और कर दें। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचार जो आज के इस कार्यक्रम में बताए गए हैं मंद अग्नि को लेकर। मंद अग्नि का सीधा सीधा जो शब्दार्थ है वो यही है कि जो हमारे शरीर की भोजन प्रक्रिया होती है, पाचन प्रक्रिया जो होती है, उसमें जो गर्मी होती है, अग्नि के समान जो वो गर्मी होती है जिससे भोजन अंदर जाकर पचता है, पकता है, उसमें कमी आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा भोजन ठीक से नहीं पच पाता है, ठीक से पक नहीं पाता है और उसके पोषण तत्व हमारे बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं, हमारे शरीर में नहीं लग पाते हैं। तो ये इतनी ज्ञानवर्धक बातें जो आज के इस कार्यक्रम में बताई गई हैं और जो नुस्खे बताए गए हैं उनको हम सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना भी है, समझा भी है और बहुत से दर्शकों ने लिख कर भी रख लिया होगा। तो ये अपने जीवन में जरूर अपनाएं। जो नुस्खा गुरुजी ने बताया है, जो घरेलू उपचार बताया है, उसको आमतौर पर भी हम अपने परिवार में बैठकर कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया मजबूत ही होगी, जिससे हम जो भी खाएंगे वो हमारा शरीर को लगेगा, हमारे शरीर में पाचन क्रिया अच्छी होगी और हमारे जो भोजन से पोषक तत्व है वो हमारे शरीर में लगेंगे।